चलिए बताइए, करंट तो चलने से अगर चलना है करंट तो पहले डालिए। देखो हाँ चालू है। चलिएगा, सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। बोलीविया की राजधानी? लपाज। वर्जियन एयरलाइंस किस देश की? ब्रिटेन। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद? जनरल। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? गुड़गांव। कावेरी जल विवाद कब के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया था? 2 जून 1990। कल्पना चावला की मृत्यु? 1 फरवरी 2003। कौन से यान से? कोलंबिया। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? यकृत को। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। प्रथम विद्युत रेलवे चली थी? 1925। डेक्कन की 1853 में था वो। हाँ 1925 अमरूद बचल कहाँ के अमरूद के बारे में चर्चा कर लो। बताइए, भारत में योजना अवकाश 1966। सैंपेन जनजाति? अंडमान निकोबार। श्रीनगर किस नदी किनारे है? झेलम। बाल्टिक सागर जोड़ता है? उत्तरी सागर को कील नहर से। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जानते थे? दक्षिणी रोडेशिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर। एस्टिग्मेटिज्म की किस अंग की बीमारी है? आंख से। विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत? हैमिल्टन 1930। इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? विशाखापट्टनम। दाची ग्राम अभ्यारण्य? जम्मू कश्मीर। विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान? 26 डिग्री। भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति? एस राधा कृष्णन। भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय? कोलकाता। चालू है क्या? नहीं चालू है। कौन क्वेश्चन? होनी चाहिए कि आधुनिक हाँ हाँ। चलिए, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितने मीटर होती है? 13.40। नाजीवाद के संस्थापक? हिटलर। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किसी तत्व पे। सबसे दुर्बल क्षार? क्षार नहीं होना चाहिए, क्षार थोड़ी है। अमोनिया क्षार थोड़ी है। क्षार कैसे मानिएगा अमोनिया के? अमोनिया गैस है तो क्षार कैसे मानिएगा? सबसे दुर्बल क्षार हो जाएगा NaOH, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड।
वो दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है। चीनी में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। बोल तो रहे NaOH। ये ऑप्शन क्षार हो ही नहीं सकता, ये तो है यौगिक है तो क्षार कैसे होगा अकेले में? जब तक OH नहीं रहेगा तो क्षार कैसे कहलाएगा? चलिए आ जाते पुलकेशियन। वो अम्लीय पूछी तलाई सबसे कम है। किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। चालुक्य की राजधानी वातापी। चालुक्यों में बताइए वातापी के संस्थापक कौन था? जयसिंह बताइएगा। वेंगी के? चालुक्य के वेंगी के विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य कल्याणी वाला पहला द्वितीय। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? 1921 में। इंपीरियल बैंक कब SBI बन गया? 1955। कौन कौन बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था? ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और एक था मुंबई। तो बताइए समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना मिलीमीटर है? 76 मिलीमीटर है। स्वेज नहर किसको अलग करता है? एशिया से अफ्रीका को। झूलती घाटी का निर्माण किससे होता है? हिमानी द्वारा। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम? सह्याद्री। सह्याद्री सह्याद्री को दो भाग में बांटता है, कौन सा अक्षांश? 16 डिग्री। भारत UNO का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 में, माने 6 दिन बाद। 30 अक्टूबर 1945 मतलब 6 दिन बाद। 24 अक्टूबर 1945 से गठन हुआ था। प्रथम एशियाई खेल में कितना देश भाग लिया था? 11 गो। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप? पिटवा। गठन के समय तो 50 गो। 51वां सदस्य था पोलैंड। शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। बताइएगा भारत का 28वां राज्य? झारखंड। झारखंड कितने कितने राज्य से टच करता है? 5 गो। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार केवल राज्य है? तो बोले तो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। 15वां क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? 15। 12। कौन सा छाता दर झारखंड का? 66% है। बिहार का कौन सा छाता दर? 61%। बिहार का कुल पुरुष साक्षरता दर? 71%। बिहार का कुल महिला साक्षरता दर? 51। राजकीय पशु बताइएगा झारखंड के। हाथी। राजकीय पक्षी? कोयल। राजकीय पुष्प? पलाश। राजकीय वृक्ष? साल। गठन के समय झारखंड में क्या जिला था? 18 गो। वर्तमान में कितना है? 24 जिला है झारखंड में। विधानसभा सीट कितना है झारखंड में?
82। लोकसभा सीट 14। राज्यसभा सीट 6 गो। प्रथम राज्यपाल बताइएगा झारखंड के। प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी। प्रथम आगे भी बात बतिया ना मेरा कितना नंबर 5 ना 6 बनेगा। अस्थाई बंदोबस्त के जनक। अस्थाई बंदोबस्त के हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवारी व्यवस्था के रीड और मुनरो। मालवाड़ी व्यवस्था के हॉल्ट मैकेंजी। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। सोचिए बोले दूसरा। हाँ बताइए आप, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन? तो कहा जाता है उसको, तो इस परिभाषा के अनुसार कहा जाए इसको कहा जा सकता है। फॉर्मूला होता है वही होता है, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी होता है। हाँ अब बताइए, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम। बहादुर शाह रुको बताइए, नितिन तोमर कौन सा खेल खेलता है? कबड्डी खेलता है। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की मांग। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति 1909। दूध का पटना कौन सी क्रिया के कारण होता है? रेनिन प्रक्रिया के द्वारा होता है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत एंजाइम है प्रक्रिया के होगी, रेनिन के प्रक्रिया के द्वारा दूध पड़ता है। 2004। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक हैरी ब्रेली। NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल सैंपल सिंपल ना सैंपल नमूना। एक जाति एक धर्म एक किसने कहा था? श्री नारायण गुरु। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट। 4 बीट 4। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 1 निबल बराबर 8 बीट। तो कंफर्मेशन हमारे पास ऊपर नहीं है। 1 निबल में 4 है। पद्मा नदी कहाँ बहती है? बांग्लादेश। अटल पेंशन योजना जुड़ने के लिए अधिकतम उम्र 40। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। बस
हम्म? अटल पेंशन हमने की थोड़ी है, जगह 40 साल से उम्र वाला करेगा मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा। हाँ, अधिकतम सीमा मतलब तोरा 18 से 40 ले जमा करना पैसा, ठीक ना। अब पता नहीं 300 रुपया कितना जो भी होगा, उतना जमा करना 18 से 40 के बाद, और 40 के बाद आपसे मिलना शुरू हो जाएगा आपका पेंशन। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी। इंडिया फुटबॉल की मक्का कोलकाता को कहा जाता है। भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 2005। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिनलोन। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य असम। अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? अरावली और यहाँ सतपुरा होना चाहिए था, सतपुरा होगा। चमगादड़ कौन सी तरंगे अति करता है? अल्ट्रासोनिक द्रव मतलब पराश्रव्य तरंगे। भूटान के एक संसदीय विधायक का नाम, विधायिका का नाम, सॉरी विधायिका का नाम कौन? मान भूटान के विधायिका का नाम क्या है? तसो गंडू, मान संसद हुआ होगा क्या? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी दिखती है? संरक्षण या संरचनात्मक। दीपा कर्माकर कौन सा खेल? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में क्या खिलाड़ी होता है? 8 को। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई है? लॉर्ड मेयो। आजाद बचपन की ओर पुस्तक कर्नल वायली को वायसराय कुछ होले मारले हला, मार चाकू से मारल गेले हला। वायसराय ना हले, इसी लेफ्टिनेंट हले, गवर्नर इस टाइप का छोटा सा पद का वायसराय ना हले। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक सबसे बड़ा कैलाश सत्यार्थी। आजाद बचपन की ओर या बचपन बचाओ आंदोलन होता है, पुस्तक का नाम है आजाद बचपन की ओर। पुस्तक है, वो आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन नहीं, दो आंदोलन है, ये पुस्तक है, मगर आंसर दोनों का एक ही है। बताइएगा, निर्वात पंप का आविष्कार कब और किसने किया था? 1650 में ऑटो वान गेरिक ने। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? हॉर्टसेन। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हमीद अंसारी। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? लियोन वालरस। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा। बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन बहमनी शाह या अलाउद्दीन हसन। शुगर के अल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। अधिकेंद्र का संबंध किससे है? भूकंप से। ना होगा खराब होते हैं। चलिए, बताइएगा सल्तनत काल।
गुलाम वंश की स्थापना 1206 किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है। बताइए कि ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। इसकी मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव? जाओ कुतुब मीनार की नींव बंद करो। कुव्वत इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जब इल्तुतमिश ने जो बनाया था कुतुब मीनार, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 225 और अभी वर्तमान में 234। नालंदा विश्वविद्यालय का किसने गिराया था? गिराया था बख्तियार खिलजी। गिरवाया था कौन? ऐबक। ऐबक की मृत्यु क्या खेलते हुए हो गया था? चौगान में पोलो। इल्तुतमिश गद्दी में बैठा कब? 1211। इल्तुतमिश वो बना था, ऐबक बना था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने के महत्वपूर्ण कार्य कितने थे? 5 गो। कौन कौन? कुतुब मीनार का निर्माण करना, फिर सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी करना जिसमें चांदी को क्या कहा जाता था? टंका, और तांबा को जीतल। फिर एकता प्रणाली शुरुआत किया था। फिर 40 सरदारों वाला तुर्कान ने चहलगामी किया था और दिल्ली के अमीरों को दमन किया था। इल्तुतमिश जब गद्दी बैठा था वह कहाँ के शासक था? गवर्नर बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो खलीफा के पद को वैधानिक स्वीकृति दिया गया था? इल्तुतमिश। कब दिया गया था? तो बता रहे हैं 1229 में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236। उसके बाद गद्दी बैठा उसका बेटा रुकदीन फिरोज। उसको हटाने के बाद कौन बैठा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने अमीर या खूर मान घोड़े के सरदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। क्यों खफा हो गया था रजिया सुल्तान से उसका थी? गैर तुर्क को बैठाने लगा था गद्दी पर। नहीं, वो कारण नहीं था। मेन कारण था वही कि गैर तुर्क सामंत बनाने जाने लगा था। रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। रजिया की हत्या 1240 में कैथल के पास। इसके बाद कौन बैठा रजिया के बाद? बहराम शाह बैठा था। फिर बहराम शाह की हत्या करके फिर गद्दी पे किसको बैठाया गया? अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा। बहराम शाह के बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर उसको 1242 में हटाया गया। फिर उसको बैठाया अपना किसका दामाद को बनाया जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था, नसुद्दीन महमूद को। वो 24 साल तक रहा। 1266 में उसको भी मार दिया। नहीं, 1246 में बैठता है 1246 में ये उसका दामाद। हाँ, नसुद्दीन ना 46 में बैठा, 20 साल तक रहा था। वास्तविक नाम बलबन का? बहाउद्दीन। किसका गुलाम था बलबन? इल्तुतमिश का। तुर्कान चहलगामी को बर्बाद किसने किया? बलबन। गद्दी पे कब बैठा बलबन? 1266। राज दरबार में 2 प्रथा शुरू किया था, सिजदा और पैबोस का। बलबन ने फारसी रीति रिवाज में आधारित एक उत्सव बनाया था, नौरोज। अपने विरोधियों के प्रति एक नीति अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क।
अपनाया था वो। ये आपका है ये आपका लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। और बिस्मार्क है रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। नसरुद्दीन ने मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि दिया था? उल्लू खां के। बलबन के दरबार में फारसी विद्वान कौन थे कवि? अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक? शमसुद्दीन कैमूर। कल रह जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश और तुगलक दोनों। छोटा है खिलजी में थोड़ा सा ये है। चलिए अब बताइएगा। लैगून तक कल पूछ दिए थे। भारत में द्वीप समूह की संख्या? दो। कौन कौन? अंडमान और लक्षद्वीप। अंडमान द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। कितने द्वीप आते हैं इसमें छोटे छोटे? 247। निकोबार में कितना द्वीप? 19। 36 को लक्षद्वीप में है। लैंडफॉल द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर है लैंडफॉल द्वीप। कोको जलमार्ग किसको जोड़ता है? भारत के कोको जलमार्ग। कोको एक द्वीप है। हाँ। म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है। यहीं पर चीन जो है ना अपना निगरानी तंत्र लगाया है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। कौन से अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। लैंडफॉल था आपका उत्तरी में और इसकी राजधानी हो गया दक्षिणी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल खाड़ी में। अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप? सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल। सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल। जहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? कारी जनजाति। लैंडफॉल में कौन सी जनजाति? कारी जनजाति। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप? माजुली। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत? सैंडल पीक। कितनी ऊंचाई है? 730 मीटर। सैंडल पीक कौन से अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में। लैंडफॉल भी उत्तरी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। अब है माउंट थुलियर जो वहां के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। इसकी ऊंचाई है आपका 642 मीटर। 730 यहाँ पे। ग्रेट निकोबार बीच ऊपर में दो भाग में बढ़ जाता है ना। अंडमान ऊपर में नीचे जाता है निकोबार। अभी निकोबार में ही ग्रेट निकोबार आता है बड़ा वाला भाग काट के। अब आते हैं इसमें है 5 को शिखर है। नाम सुनिएगा। सैंडल पीक पहला स्थान पे। दूसरा माउंट थुलियर। तीसरा माउंट डिया वाली। चौथा माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट। सबसे छोटा हो जाएगा माउंट हैरियट। वहां के 24 को द्वीप का नाम बदला है अंडमान निकोबार के। जो रखा था एक हाथी पे। कौन थी आप? ना ना वो सम्मान है ओकरे सम्मान पे रखा। ना ना महात्मा गांधी पहले ही से नाम पे वो है अंडमान निकोबार में वो थी अभ्यारण्य। 24 को द्वीप का बदला गया। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अभी ना बोला दक्षिणी अंडमान में। श्री हरिकोटा किस द्वीप से बना हुआ? किस प्रकार का द्वीप है?
आंध्र प्रदेश में है। प्रवाल द्वीप है, कैसा है? प्रवाल से निर्मित द्वीप है। 8 डिग्री किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिका, माने किस अलग नहीं करता, किसके बीच में है? तो मालदीव और मिनिका। 9 डिग्री कवारत्ती या मिनिका, या लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती, जो भी बोलिए। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, या कार निकोबार कहिए। ग्रैंड चैलेंज सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैलेंज माने भारत और इंडोनेशिया के बीच में। पाक स्टेट तो मालूम है, भारत और श्रीलंका, तमिलनाडु श्रीलंका। कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार में है और भारत में उत्तरी अंडमान के बीच में है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप को मालाबार के तट के मध्य है। बताइएगा कि व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है, कौन से नदी के मुहाने पर? व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी। यहीं पे किसका परीक्षण होता है? व्हीलर द्वीप से मिसाइल का परीक्षण होता है। वर्तमान में इसका नाम व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम आजाद ना। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। भारत में 2 ज्वालामुखी है, बैरन और नारकोंडम। बैरन और बैरन कैसा है? सक्रिय। किस द्वीप समूह का भाग है? अंडमान का है कि निकोबार का है? बैरन निकोबार का है। किसका पार्ट है? निकोबार। और नारकोंडम सुषुप्त का भी, वो भी उसकी पार्ट है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। कितना द्वीप है? 36। इसमें से कितना पे मानव रहता है? 11। सबसे बड़ा लक्षद्वीप का 100। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। पक्षी अभ्यारण्य है लक्षद्वीप में पिटली। और एक है हवाई अड्डा लक्षद्वीप में अगाती द्वीप में। बताना है कि लक्षद्वीप को 2 भाग में बांटता है, कौन सा अंशांश? 16 डिग्री। वो तो सहाद्री को बांटता है, उत्तरी से दक्षिणी को। 11 डिग्री। हाँ, उत्तरी में अमीनी द्वीप और दक्षिणी में कोन्नोनोरे। मैंने अमीनी और कोन्नोनोरे को अलग कौन करता है? 11 डिग्री। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अपवाद में एक द्वीप है जहाँ पे महल भाषा बोला जाता है। महल मिनी का है द्वीप में, मिनी का अपवाद में है जहाँ पे कौन सी भाषा? महल भाषा। अब महल कौन से लिपि में लिखी जाती है? महल दिवेही लिपि में लिखी जाती है। दिवेही जो मालदीव की भाषा है, मालदीव की भाषा दिवेही। लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में जो है ये आपका मिनी का द्वीपवा पे बोला जाता है स्पेशल, बाकी सब पे बोला जाता है मलयालम। हाँ, केरल का मलयालम है। बताएगा एटोल प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? एटोल प्रायद्वीप लक्षद्वीप में स्थित है, जो किस चट्टान का बना हुआ? प्रवाल द्वीप बोलिएगा या मूंगा के चट्टान से बना हुआ बोलिएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सानुखयाबाब। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है सानुखयाबाब। लंबाई कितना है इसका? लगभग 2900 किलोमीटर। भारत में कितना बहता है 2900 में से? 1100 किलोमीटर। 1114 ऐसे है, मगर 1100 किलोमीटर भारत में बहती है। इसकी सहायक नदी बता दीजिए सिंधु के। हाँ, सबसे लंबा हो गया चिनाब। ऐसे 5 याद रखिए, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, ये सब जो है आपका है इसी का है। हाँ, तो ये सब कम पूछेगा। जास्कर, श्योग, हुंजा, नुब्रा, ये सब किसकी है? सिंधु का।
ये सब ज्यादा पूछता हूँ। बताइएगा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बैरीनाग के पास है शेषनाग झील, बैरीनाग के पास शेषनाग झील से। इसकी लंबाई है आपका 724 और भारत में बहती है 400 किलोमीटर। बाकी पाकिस्तान में चल जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से रोहतांग दर्रा है, वही रोहतांग दर्रा से निकलता है रावी नदी। हमारी चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। चिनाब नदी बारालाचा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा। सिक्किम में कहाँ? नथुला आपका जलेपला सिक्किम में है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी आपका चिनाब। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? नहीं, भारत ब्यास है आपका रोहतांग दर्रा के पास है ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड। और रोहतांग दर्रा से सिर्फ बोलेगा तो रावी नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। सतलज, और वो सतलज मानसरोवर के पास है राकसताल से। कहाँ से? राकसताल से। ये भारत में इसकी लंबाई है 1500 और भारत में बहता है 1050। किसको काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है? कौन से पर्वत को? शिवालिक पर्वत को काटते हुए पंजाब में पहुंचती है। कल पूरा नदी खत्म हो जाना चाहिए, इतना भी नदी से संबंधित क्वेश्चन है ना सब। इसलिए बताइएगा, बैंकिंग समितियां थी। बेसल मानक की शुरुआत, या बेसल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, पूछेगा कि बेसल मानक का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। पूरा नाम है बेसल कम्युनिटी ऑन बैंक सुपरविजन होता है इसका पूरा नाम। इसकी शुरुआत हुआ था 1974 में, और जब शुरू हुआ था तो कितना देश भाग लिया था? साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कर रहे हैं। नाटो में भी, नाटो में भी तो ज्यादा हो गया ना 27 को देश भाग लिया था उस समय। भारत के द्वारा बेसल वन मानक कब स्वीकार किया गया था? ये आपका किया गया था आपका 25 साल बाद 1999 में। 2009 में दूसरा बेसल मानक 2, बेसल मानक 3 हुआ 2023 में। तीनों जो है किसी संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल 1 1999, बेसल 1 भारत किया है 1999, बेसल 2 2009 और बेसल 3 2023। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुआ था भारत में? 1995। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995। बैंकिंग लोकपाल कैसा संस्था है? अर्ध न्यायिक है। कैसा है? अर्ध न्यायिक। बैंकिंग लोकपाल काहे के लिए गठन किया गया था? निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो है ना आपका बैंकिंग लोकपाल का गठन हुआ था। कब? 1995 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल की शुरुआत कब किया था? आरबीआई, आज से 5 साल पहले 2019 में। आरबीआई द्वारा लेन देन के लिए, डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल की शुरुआत 2019। अब बताइएगा, समिति है संबंधित है। गोलपेरिया समिति का संबंध बताइएगा। बैंकिंग में क्या? ग्राहक सेवा सुधार में है। गोलपेरिया समिति ग्राहक सेवा समिति से। एस घोष समिति बैंकिंग धोखाधड़ी से, बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए कौन सी समिति? एस घोष समिति। वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति।
वित्तीय बैंकिंग समाज कौन सी समिति? नरसिम्हा। देखिए एक है PR नायक समिति, यह आपका ऐसे होता है लघु आबिद हुसैन समिति जो होता है लघु उद्योग से। यहाँ पे है लघु उद्योग, लघु और मध्य उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी समिति? PR नायक समिति, PR नायक समिति। SS तारापुर समिति का संबंध खाता में पूंजी परिवर्तन से संबंधित है, खाता में पूंजी परिवर्तन से। बताइएगा छोटी बचत से जुड़ी अवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य कौन किया था? छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए YV रेड्डी समिति, YV रेड्डी समिति छोटी बचत से जुड़ी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। मौद्रिक नीति पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से कौन किया था? विमल जलान से पहले कौन? अरे विजय करा, अभी कौन है? एक से पहले कौन था? उर्जित पटेल से रघुराम था कि डी सुब्बा राव था? पहले तो डी सुब्बा राव समिति। मौद्रिक नीति पर नीति सलाह देने के उद्देश्य से डी सुब्बा राव समिति। नए बैंकों के परिमिट देने के लिए आवेदन की समीक्षा किया था कौन? विमल जलान। विमल नए बैंकों के परिमिट के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? विमल जलान। उर्जित पटेल भी किया है मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने के लिए, मौद्रिक नीति के ढांचे परिवर्तन करने के लिए उर्जित पटेल। अभी उर्जित पटेल ना शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी समिति? नचिकेता मोड़ समिति, नचिकेता मोड़ समिति। मन निम्न आय के को देना है, कोची कर्ज देना वित्तीय सेवा देने के लिए। कल रहेगा पेज नंबर 195 96 जिसमें कुछ प्रमुख वित्तीय संस्था गठन है मुद्रा। जनन ग्रंथि ना, अरे गनाट ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए। गुनाट ग्लैंड, हाँ जैसे अंडाणु और शुक्राणु। बताइएगा अंडाणु से कौन कौन से हार्मोन निकलता? 3 गो, एगो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एगो प्रोलैक्टिन, सॉरी प्रोलैक्टिन ना रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तो हार्मोन थे, सब तो हार्मोन का नाम बोले थे। दूध स्राव कर रिलैक्सिन का काम क्या है ना? रिलैक्सिन प्रोलैक्टिन का होता है। दूध बनाने के काम, माता के स्तन में दूध बनाने का काम प्रोलैक्टिन, मगर बाहर दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे रिलैक्सिन का काम है कि जब बच्चा जन्म के समय गर्भाशय गिरवा हो क्या करता है? चिकना बनाता है, चौड़ा करता है। स्तन वृद्धि करने में कौन सा हार्मोन काम करता है? प्रोजेस्टेरोन। स्तन वृद्धि करने में प्रोजेस्टेरोन। और यौन संबंधी, महिला में यौन संबंधी आचरण दिखाने के लिए एस्ट्रोजन। वृषण से हार्मोन को निकलता है टेस्टोस्टेरोन। किसका भाग होता है? तो एंड्रोजन का। कभी कभी दोनों अलग दे देता है, कभी कभी एंड्रोजन। हाँ तो पुरुष में तो बोली थी। शुक्राणु से निकलता है, कोची शुक्राणु किससे पाया था? हम लोग में। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। हम लोग एक लिंगी है कि द्विलिंगी? एक लिंगी। बताइएगा एक लिंगी फूल के नाम बता दीजिए। पपीता, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या है? एक लिंगी है। द्विलिंगी फूल का गुलाब का फूल हो जाएगा, उड़हुल हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ये सब आपका कोची है? द्विलिंगी है। और 2 गो जीव का नाम बता दीजिए उभयलिंगी। हाइड्रा और केचुआ। हम ही बनो। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। बच्चे का विकास गर्भाशय में। बच्चा का जन्म देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग?
वीवी पोरस, वीवी। अरे ओ से याद रखिए, वो अंडा गोल होता है, तो जो अंडा को जन्म देगा वो क्या कहलाता है? ओवी पोरस। बताइएगा कि शुक्राणु उत्पादन करने के लिए कौन सी कोशिका आवश्यक है, जो मनुष्य के अलावा कॉकरोच में और मेढक में भी पाया जाता है? सार्टोली कोशिका। सार्टोली कोशिका जो शुक्राणु क्या करता है? उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर वो खत्म हो गया तो शुक्राणु उत्पन्न नहीं होगा। बताइए, शुक्राणु उत्पादन के लिए टेम्परेचर नियत होना चाहिए कि बदलना चाहिए? नियत होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, दोनों उधर के बीच में रहता है, ताकि वहां पर टेम्परेचर कच्ची रहे, समान बना रहे। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन। 5 कितने भाग में बटा है शुक्राणु? 3 भाग। कौन कौन? आगे से सिर, बीच में ग्रीवा, पीछे में पूंछ। प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार कैसा होता है? सुपारी के जैसा होता है। तो ये सुपारी ना, ये कसैली। मादा लई जनन कितने भाग में बटा हुआ है? हम लोग में तो 7 भाग में बटा हुआ था। 4 भाग। वो तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पूछेगा तो क्या हुआ? 11 हुआ। यह गया अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। बताइएगा, अंडाशय कितने जोड़ा होते हैं? एक जोड़ा होता है। अंडाशय जिस झिल्ली के द्वारा उदर से सटा रहता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे भी पेरिटोनियम झिल्ली। लीवर भी झिल्ली, जिस झिल्ली से घिरा रहेगा वो भी पेरिटोनियम झिल्ली। हृदय वाला तो आपका फुफ्फुस हो जाता है, फुफ्फुसी आवरण। वो तो ना, झिल्ली नहीं होता, चारों तरफ से घिरा रहता है, थिक मास टाइप का आवरण को कहा जाता है। हृदय का पार्ट है वो, किडनी अलग है। अब बताइएगा, अंडाशय किस उत्तक का बना होता है? जंतु उत्तक में पढ़ा होंगे तो 4 प्रकार के पढ़ना था एपिथेलियम के बारे में। तो एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। एपिथेलियम उत्तक। अंडाशय का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, जो तंतु या संयोजी उत्तक का बना होता है? अंडाशय का आंतरिक भाग कहलाता है स्ट्रोमा। एगो स्ट्रोमा भाग होता है कोची में, पत्ती का भाग होता है, जिसमें स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया? अप्रकाशिक क्रिया होता है। ग्रेना में प्रकाशिक क्रिया। तो अंडाशय के आंतरिक भाग स्ट्रोमा। क्या है? पतिये का 2 भाग है, उसी में दोनों है। आपका ग्रेना में हो गया प्रकाशिक क्रिया, और वहीं पे पाया जाता है लिक्विड के रूप में जो पाया गया वो है स्ट्रोमा। और जो ऐसे थिया में देखे हुए थी टेनवा में स्प्रिंग जैसा थी लग रहा था, बड़का लग रहा था इतना बड़ा, तो वैसे करके पाया जाता है, तो होता है ग्रेना। तो दोनों पतिये का भाग है। बताइए, गर्भाशय का लंबाई और चौड़ाई और मोटाई? 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा। वजन कितना होता है गर्भाशय का? 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम। और आकार ना, नाशपाती का आकार, वो आपका योनि का थी बता रहा था, त्रिभुजाकार। तो क्षेत्रफल ना बढ़ेगा हो। ऐसे कहेंगे शरीर में सबसे लंबा भाग हम लोग का छोटी हाथ होता है, 3.5 ग्राम। हाँ,
वो पूरा वो पूरा तो बहुत सारा अंग मिलने के बाद ऊपर अथी हो जाता है उन्हें। हाँ, जन्म से पहले जन्म लेता है तो 50, पहला बार आता है तो उसे रहता है तो 50 ग्राम, और जन्म लेने के बाद वो हो जाता है पूरा 100 ग्राम। चलिए 3.5 ग्राम हो चुके। अच्छा, गर्भाशय का, हाँ, यूट्रस जिसको बोलते हैं। हाँ, इसका मुख्य कार्य क्या है गर्भाशय का? मासिक मासिक चक्र को शुरू करना, माने चलाने में सहायता करना। निषेचन क्रिया आपका फॉलोपियन ट्यूब में होता है। फॉलोपियन ट्यूब, गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। इसे देखो तो हमरा लगी थी एक गर्भाशय का वजन देखा था, लगा कि बहुत ज्यादा होना, 3.5 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। गर्भाशय पूरा नहीं निकलता है सर, गर्भाशय निकल जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, फिर बच्चेदानी बाहर निकल जाता है, काट के निकाला जाता है। हाँ, और देखो तो 4 ग्राम में, हम लोग शक बुझा रहे हैं। हाँ, कैसे अलग होगा सर? नहीं सर, जो भी देता है आपका औसत निकाल के लमसम लमसम देता है वो। हाँ, यहाँ देना चाहिए था इसको 30 से 40 ग्राम, ऐसे औसत में दिले यहाँ पे 60 ग्राम, ये 3.5 ग्राम गलत है। नहीं, 3.5 ग्राम नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए 30 से 40 ग्राम, ऐसे याद रखिए रेंज में। बंद करो। चलिए बताइएगा, ऋतुस्राव कितने दिनों के पशु होता है, माने कितने दिनों तक माने प्रारंभ होता है? वो तो पहला जो प्रारंभ होता है तो 12 अवस्था होता है। मान ठीक बताइए कि पहला जब निकलता है ऋतुस्राव, उसको क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं, मेनार्क नहीं, मेनार्की। अब बताइएगा कि कितने दिन पर आता है ऋतुस्राव? 28 दिन। रहता है कितना दिन? उधर ज्यादा अच्छा लगा है, 3 से 5 दिन। कितने ऋतुस्राव के कितने दिन बाद अंडा स्राव होता है, माने जो बच्चे के विकास के लिए जो अंडा प्रारंभ होता है, परिपक्व अंडा, वो कितने दिनों के बाद? ऐसे यहाँ पे ठीक है 12 से 14, से यहाँ पे 14 एक्यूरेट दिया, 14 दिनों के बाद अंडा उसका निकलना प्रारंभ हो जाता है। और कब खराब हो जाता है ये अंडा? 15 दिन से लेके 19वां दिन तक ये क्या जाता है? खराब हो जाता है। मानव प्रजनन की कितने विधियां होती है? 3। पहला युग्मनज जनन, उसके बाद निषेचन, और तीसरा हो जाता है भ्रूणीय विकास। जनन की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइएगा? जब मिलता है उसे क्या कहते हैं? नर युग्मक का मादा युग्मक मिलेगा उसे निषेचन कहलाएगा। उससे बने जीव को क्या कहेंगे? तब लिखेंगे युग्मनज। इसको उसी को युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। हाँ, उसके बताइएगा कि जनन बताता, जनन में कौन सा विभाजन भाग कार्य करता है? मतलब कैसे बताना है? 3 प्रकार के है ना विभाजन, कोशिका विभाजन। सुनिए, सबसे पहली बात कि हम लोग में 2 विभाजन होता है, एगो समसूत्री विभाजन और एगो अर्धसूत्री विभाजन। जब मांस कट गया, हड्डी टूट गया, फट गया, उसमें जो मांस आता है वो समसूत्री विभाजन के तहत।
और जनन ग्रंथि में केवल और केवल होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके तहत पुरुष में से 22 जोड़ा 22 प्लस आता है और महिला में से 22 प्लस आता है। निषेचन क्रिया हिंदी में पते पड़ते फ्लैपियन ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी कहिए या अंड वाहिनी कहिए। बताइए निषेचन के लगभग कितने सप्ताह तक के बाद युग्मनज को भ्रूण कहा जाता है? 10 सप्ताह तक के बाद जो है क्या कहलाता है? भ्रूण। ऐसे पेट में जब तक माँ के पेट में तब तक जो है ना भ्रूण करता है, मतलब 10वां सप्ताह के बाद हम उसको भ्रूण कर सकते हैं। पहले क्या रहता है? वो तो पहले ब्लड रहता है सब समझिए, तो और धीरे धीरे जाकर वो फिर अपने आप होता है। सबसे पहले तो क्या होगा? पहले हट बनेगा, कि धड़कन पहले चलना चाहिए ना। हाँ हृदय पहले बनेगा तब ना जाकर फिर धड़कन स्टार्ट होगा, और धड़कन से फिर उसके बाद धीरे 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 तब ना बचवा में वो देखिएगा 3 महीना के बाद जो है पहले वो उस पर अति से आला सुनिएगा करता है। बताइएगा भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। ये 3 जनन स्तर कौन है? जो भ्रूण बनता है ना उसमें 3 स्तर बनता है। अभी तीनों स्तर का नाम एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, इस तीनों के बनने के बाद ही स्टार्ट होता है। 5वां सप्ताह तक 3 गो स्तर बन जाता है। कौन कौन? एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। उसके बाद 7वें से 9वें सप्ताह तक में क्या बनता है? हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र सब बन जाता है 7 से 9वां सप्ताह। 7 से 9वां सप्ताह में क्या बना? हाथ, पैर, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र। 3 गो तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, और हाथ और पैर। तीसरा माह में भ्रूण में क्या बन जाता है? तीसरा महीना में पूरा कंकाल बन जाता है, शरीर का पूरा कंकाल। तो तीसरा महीना मतलब क्या सप्ताह? श्वसन तंत्र के अंदर नहीं हो जाएगा। हाँ श्वसन तंत्र तो 17 से 9वें सप्ताह में ना। शुरुआत में कंकाल बन रहा है, कहाँ तीसरा महीना के बाद बन रहा है। हाँ अभी ना बताइए, तीसरा महीना में हम सप्ताह बोल रहे हैं, महीना बोल रहे हैं। तीसरा माह में क्या बन जाता है? कंकाल। और 7वां से 9वां बनता था श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हाथ और पैर। अब जो है चौथे महीना से शरीर में बाल, चौथा महीना में जो हम लोग बोलते हैं भौं, चौथा महीना में हाँ रोवा, वही भौं रोवा, ठीक है ना, भौं वाला खुला रहता है रोवा। 5वें महीना में आहार नाल, 5वां महीना में, तीसरा महीना में बन गया पूरा कंकाल, चौथा महीना में रोवा बन गया, 5वां महीना में आहार नाल। फिर उसके बाद 5वां महीना में आहार नाल के साथ साथ रुधिर भी बन जाएगा और अस्थि मज्जा बन जाएगा। रुधिर बनेगा तो ऑलरेडी एक अस्थि मज्जा पहले बनना चाहिए, क्योंकि रुधिर बनता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। हाँ ब्लड। अब शिशु पूरा बन जाता है कब? केवा महीना में? 6ठा महीना में पूरा शिशु का रूप ले लेता है। 6ठा में पूरा शिशु का रूप लेता है, और 7वां महीना से पूरा होकर अंग काम कर लगता है। और अंग जितना भी अंग जो है ना वो सब काम 7वां महीना से कर लगता है। और 7वां महीना के बाद सिर्फ 2 महीना शरीर को पोषण करने में काम करता है, 7 से हाँ विकास करने के लिए 7 से 9। फिर उसके बाद तभी ना कहता है कि आदमी की माँ को इस 2 महीना में खान पान ज्यादा देना। अच्छा जो भी हो पूरा उसको फल को जाने सकता है। चलिए, जीवन काल में पहला योवरा प्यूबर्टी किसको कहते हैं? प्यूबर्टी तो वही उसके जो जिस समय से स्टार्ट हो जाता है युवा अवस्था, उसी को पहला को हम क्या कहते हैं? उसी अवस्था को हम प्यूबर्टी कहते हैं, जो 12 से 16 साल लगभग, ऐसे तो 12 साल लमसम होता है, ऐसे 12 से 16 साल। यह कब तक बना रहता है?
या कम आप 40 से 50 साल, 40 से 50 प्यूबर्टी अवस्था। ऐसे जनन क्षमता तो 55 तक लगा 50 तक रहता है लमसम, 50 के बाद। पुरुष को 55 तक रहता है, 5 साल हम लोग के बाद में शुरू होता है उन लोगों को। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? ऐसा मेनार की, हाँ, रजो दर्शन, रजो दर्शन, हाँ, वो रोजना वृत्ति था, मासिक स्राव था, वो अलग है। जो रोज हमेशा महीने में 28 दिन पाता है वो अलग है। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो भोजन वाला है। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहा जाता है। जरायु, तो जरायु का तो मतलब होता है पूर्णतः विकसित बच्चा है। जरायु का मतलब पूर्णतः, जो पूर्णतः विकसित बच्चा पैदा करता है उसको जरायु कहते हैं। तो साफ इसके यहाँ किताब में लिखा है। पता ना, मैं बताता हूँ। रामायण फारसी में कोई रजनम तो महाभारत का है, रामायण का नहीं है। रामायण का नहीं है, हाँ, महाभारत का रजनम। रामायण का है होगा, जिसे नाम नहीं दिले इस समय। लूसेंट में बस बोल रहे है कि हुआ है। पहले किया था कौन? ये किया था ना, तो मुगल काल में, नकोर से पहले हुआ। इबन बतूता के आसपास ये किया हुआ। अल्बुनिया किया हुआ, अल्बुनिया सबसे पहले। चलिए, कल हम लोग कराएगा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र पूरा। बीच में इतना नजदीक में सिलेबस बदलेगा, उतना का बता रहा, माने इतना बताना रहेगा तो पहले ही बताएगा कि अभी करीब माने 5 या 7 दिन पहले इसे डाल रहे तो पागल हुआ रहेगा कि इतना, लेकिन कुछ पड़ेगा कुछ और। सही बोला सर, ऑफिशियल डाला है, झूठ नहीं बोला। तो ऑफिशियल डाला तो बेवकूफी किया है। 11 तारीख को ऑफिशियल डाला जैसा पूरा क्लियरफाई कर ले कि ज्यादा नहीं है। जैसे अब 10वां बोल दिया तो 10वां के सब नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर बोला वही पढ़ना है। अरे उसको कहने दीजिए, वो हमेशा लिखा रहता है। जब इंटर का एग्जाम होता था ना, इंटर पे ना, तो इंटर बेसिस पर लिया जाएगा। हाँ, 9 10 का जितना भी बुक है ना, सब बुक के सब टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक दिया वही खाली पढ़ना है। टॉपिक सब क्लियर कर लो। वैसे टॉपिक देगा तब तो बातें लगता, टेंशन नहीं है। फिर पढ़े आप मॉडर्न हिस्ट्री ना, पढ़ाए ना जी, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना पढ़ाए हम लोग। 13 को चैप्टर, 13 को नहीं है, 4 को चैप्टर पढ़ना पड़ा। चलिए, अच्छी बात है। तो और सिलेबस कम हो गया तो टेंशन नहीं है। फ्रांस से वो था, अमेरिका था। तो सीधा सीधा कहिए ना, अब सीधा कहिए ना कि 9th में देले है जो सिलेबस, जो चैप्टर देले ओकरा पहला बोल रहा है। मगर आप भूलो फिर मत जाइएगा, आपको अपना करके जाना है। 70 गो जीके जीएस सब मिला के 70 गो। हाँ, चलिए ये बताइए, प्रमुख राज्यों की स्थापना। बताइएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के स्थापना दिवस 21 जनवरी। गोवा के स्थापना दिवस 19 दिसंबर। नागालैंड के 1 दिसंबर। गुजरात और महाराष्ट्र के 1 मई। हिमाचल प्रदेश के स्थापना, सुनो, हिमाचल प्रदेश के 15 अप्रैल। हाँ, सुनो, राजस्थान दिवस 30 मार्च। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 मार्च 1950। मार्च ना, 24 जनवरी 1950। अब भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। गन्ना
कोयम्बटूर। तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री। चीनी संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी करनाल। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। रमन अनुसंधान बेंगलुरु। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान रांची, रांची झांसी। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, यूपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान खड़गवासला। चावल अनुसंधान संस्थान कटक। विश्व चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव हरियाणा में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। औषधि विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। औषधि भी है और विष वाला भी है। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। सड़क नई दिल्ली। समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी। भू चुंबकीय संस्थान मुंबई। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा। भारतीय ला अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा यूरेनियम गला है ना। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। चलिए, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोनों एक ही चीज है सर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। जादूगोड़ा वो है झारा में ना। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अलग है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान अलग है। देखिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? धनबाद में स्थित। एक शहर में दो ऑफिस हो सके क्या है ना। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई। हैदराबाद। केंद्रीय आलू संस्थान शिमला। दृष्टि विकलांग के हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड्डी। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। कपड़ा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। चलिए, कल समाधि स्थल भी है, बताइएगा। राजघाट महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल हो गया। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट
जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि KR नारायणन। वीर भूमि भूमि है राजीव गांधी। राजीव गांधी। महाप्रायण घाट राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। जगजीवन राम। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। अटल तो जानते हो। कल उपनाम रहेगा प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित संस्थान। अटल संस्थान है सर। शंकर दयाल शर्मा के कोची था ये क्वेश्चन में? कौन? शंकर दयाल शर्मा के कर्म भूमि सदैव अटल है। बंद करो तक पन्निया सब खत्म कर दिया। चलो बताइएगा परिक्रमण काल का नियम बताइए। का नियम बताइए। इसे बताइए न्यूटन का दूसरा नियम में कुछ बताते हैं बराबर ए में। हाँ परिक्रमण के हाँ तो यही तो बोल रहे हैं T² समानुपाती RQ। न्यूटन ने कब बताया था कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है? बोलो 1686 में। हाँ सर 1686 में। जान से बदल नहीं निकल दूसरा चीज नहीं निकला दिमाग में सरवा तो भी निकल गया। बताइए एक बड़ा एक बराबर फॉर्मूला ये बराबर ए में द्रव्यमानों का गुणनफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। K का मान नहीं होता सर बड़ी G का मान होता है। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 6.67 माना 10 के पावर -34 वाला का। अच्छा भाई है हाँ 8.5 भाई है वो तो उसका तालिका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट है। इसका तालिका मान होता है एप्सिलॉन नोट है ना। द्रव्यमान बदलता है कि भार बदलता है? भार बदलता है। भार बदलता है द्रव्यमान नहीं। भार बराबर फॉर्मूला mg F बराबर mg। F ना W बराबर fg। W बराबर mg। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 6 गुना होता है। हम बोले को चीज पहले पृथ्वी का नाम लिए जवाब दे दिया। ऊपर कम होता है ना सर। नीचे बढ़ेगा यार। यहाँ बढ़ेगा वहाँ घटेगा। यहाँ 100 न्यूटन केजी में ना है न्यूटन में। न्यूटन केजी में बदलबे नहीं करेगा वही 6 केजी रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है। हाँ आयला सच्ची में से ना तो बताइएगा ऊपर नीचे वो बाद में बात करिए। ऊपर नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर। बताइएगा द्रव्यमान बता दीजिए पृथ्वी का। 6 गुने 10 के पावर 24 10 के पावर 24 बुझा रहा है। यदि लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाती है तो उस वस्तु का भार
कोई परिवर्तन बढ़ेगा, नहीं, समान से आएगा तो कुछ होगा सर, कुछ हो जाएगा। समान से आएगा तो नो परिवर्तन मतलब ये गलती दिले है, बढ़ेगा। समान त्वरण से मतलब का कुछ है। समान से त्वरण बढ़ता है तो नहीं बढ़ेगा। यदि लिफ्ट जो है समान त्वरण से ऊपर हो जाती है तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ दिखेगा, समान कब रहेगा? और नीचे आएगा तब घटेगा, घटेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे होगा तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। समान होता है, यहाँ पे प्रतीत होगा। जब वेग जो है ऊपर नीचे एक समान से ऊपर नीचे कर रहा है ना, उसमें वजन से मतलब नहीं है। अगर यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो शून्य हो जाएगा, भार क्या जाएगा? शून्य। नहीं टकराएगा, हम कुछ याद नहीं, ज्यादा हो जाएगा तब टकराएगा, इसमें नहीं टकराएगा। बताइएगा भू तुल्यांकी उपग्रह का समय टूट जाएगा तो टकरा जाएगा क्या? गिरेगा तो टकराता जाके पुल पर। भू तुल्यांकी उपग्रह का बताइएगा समय 24 घंटा। भारत का पहला बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। मौसम उपग्रह नहीं सर, देवल है सर। मौसम पहला था मैटसेट। रोहिणी गया था, वो भारत द्वारा निर्मित था, पहला प्रथम भारतीय द्वारा था 1980 में। आर्यभट्ट तो 1975 में गया था, पहला उपग्रह था खाली। पोलर सेटेलाइट का आवर्तकाल लगभग कितना मिनट का होता है? पोलर सेटेलाइट यानी कि वो पोलर हिंदी में होता है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह कौन सी? समय, उसका समय कितना होता है? 100 मिनट का होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्व अभाव के कारण व्यक्ति क्या कर सकता है? सीधा खड़ा हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। सीधा टेढ़ा रहेगा, सीधा हमेशा माने समझिए कि उड़ते रहेगा। उसको अगर नहीं पकड़ ले रहेगा तो कोई अगर तेज गति से ठेल दिया तो रुकबो नहीं करेगा अपने से। अंतरिक्ष यात्री भोजन किस रूप में ले जाता है? ठीक है, पेस्ट के रूप में। वो कोची में? ट्यूब में। हाँ तो पेस्ट मतलब लिक्विड फॉर्म टाइप का ना रहा है ये। हाँ चूसे वाला, ऐसे गिराएगा तो बूंद बन के टंग जाएगा। हाँ तो मुँह में डाल के। क्लोरेला खाता है, लाइकेन नहीं खाता। क्लोरेला वो ले जाता है, ऑक्सीजन भी देता है प्लस प्रोटीन भी देता है। हाँ, क्लोरेला नामक शैवाल होता है। कैसे करे भूख नहीं लगेगा? दवा लेके जाता है वो खाए वाला, जैसे बॉडी को तो कैसे लगेगा? दवा आपको सर दवाइयाँ खा के आप सब मेंटेनेंस कर रहे हैं। चलिए, प्लाइन वेग का मान कितना होता है पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का? अरे चले दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? चले दीजिए तो नहीं पड़ा है। चलो बस पेजवा पर पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे थे, बुला दे। चंद्रमा का प्लान वेग 2.38 होता है, कहीं पे 2.43 भी ले। सूर्य का या 2.34। चंद्रमा का प्लान वेग 2.38 यहाँ पे दिया हुआ, याद रखिए। और सूर्य का प्लान वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए चंद्रमा की त्रिज्या मीटर में बताना है। 1.74 गुने 10 के पावर 6 मीटर। टू एन स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया जाता है, कौन सा नियम का भाग है? बोर ब्यूरी। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या
8 गो। मतलब संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतर बहुत है। क्या है बताइए। संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना लास्ट वाला होता है, ठीक। और संयोजकता जैसे मान के चलिए कि अगर 1 से 4 तक है तो हो जाएगा। सीधा सीधा दोनों तो 72 में कक्षा में होता है। संयोजी नहीं बदलता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता बढ़ता है घटता है, शून्य भी हो सकता है। हाँ, मतलब जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग भी लेता है वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन लेता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और कक्षा की संख्या 7 गो। उप कक्षा की संख्या 4 गो। कौन कौन? sp-df। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। पी मतलब 4 का अंतर है, 2 से बढ़ा दी, 2 से 4 6, 6 से 10, 10 से 14। अब नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहिए इंग्लिश में, हिंदी में कक्षक। एस ऑर्बिटल का आकार बताइए आज तक सेट में। गोलाकार। पहला जो होता है कक्षक उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। दूसरा कक्षक के डमरू जैसा, तीसरा के डबल डमरू, और चौथा के जटिल आकृति होता है। पहला गोल, दूसरा डमरू, तीसरा डबल डमरू और चौथा जटिल का आकृति। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति समझने के लिए किसकी संख्या आवश्यक होती है? किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति समझने के लिए किसकी संख्या आवश्यकता होती है? क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। क्वांटम संख्या की कितना? 4 गो। कौन कौन? ठीक है, पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम, दूसरा हो गया जीमुथल हो गया, तीसरा मैग्नेटिक हो गया और चौथा हो गया स्पिन क्वांटम। हिंदी में मुख्य क्वांटम, द्विगांशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम। अब बताइएगा मुख्य क्वांटम क्या बताता है? ऊर्जा बताता है। क्या बताता है? ऊर्जा। और द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या बताता है? माने उप कक्षा की आकृति पहला बताता है, दूसरा उप कक्षा बताता है। और चुंबकीय वाला तो जान ही रहे, क्या बताएगा? हाँ, चुंबकीय के बारे में बताएगा। और स्पिन बताएगा तो चक्कर की संख्या बताएगा, चक्रण की दिशा बताएगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। किस नियम से कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? अफबाहु के नियम के द्वारा। कम से अधिक में है बताता है। अफबाहु से कम ऊर्जा वाला से आगे बढ़ता है, कुछ कक्षक की ओर बढ़ते जाता है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं बराबर होती है या नहीं होती है? बराबर 3 गो तक बराबर होता है, 3 गो मान तक, मतलब चौथा बराबर, मतलब चारों के चारों मान बराबर नहीं होगा। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताइएगा अक्रिय गैस की संख्या 6 गो। बताइए कौन सा अपवाद में है जिसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? हीलियम। बताइए अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है, संयोजकता शून्य, क्योंकि बातम कक्षा में से घटा के निकाला जाता है संयोजकता। 4 तक है तो ठीक है। हमारे 18 इसका ऐसी है समूह है। 1 2 3 4 तक है, 4 तक है। कुछ क्या 4 तक? 4 तक रहेगा तो सेम रहेगा समझ। हाँ 4 तक रहेगा, तभी 5 से फिर तो फिर घटा के अति करेगा।
रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, कौन कौन? एगो संयोजी होता है, एगो सहसंयोजी होता है, एगो विद्युत करके कुछ होता है। पहला होता है आयनिक बंधन, जिसको वैद्युत संयोजी बोलते हैं। एगो सहसंयोजी होता है, एगो होता है आपका उप संयोजी बंधन होता है। 3 गो। वैद्युत संयोजी को ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक के मतलब प्लस माइनस हो गया तो विद्युत नहीं हाँ, जो आयन का साथ आयन का अति करता है वो आपका आयन होगा। मतलब प्लस माइनस होगा। जैसे सोडियम हो गया। सोडियम नहीं सर, NaCl सर, सोडियम क्लोराइड है। वही जैसे होगा कि सोडियम से खाली क्लोराइड बनेगा। माने इलेक्ट्रॉन के साझा को क्या कहते हैं हम लोग? साझेदारी करते हैं। साझेदारी को कौन सा बंधन कहते हैं? दूसरा का बीच वाला। पहला है आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजी बंधन। जी बताइएगा, NaCl में कौन सा बंधन है? वही वाला है, प्लस माइनस है तो आयनिक बंधन हो जाएगा। आयनिक बंधन है। और O2 में और H2 में इस समय कौन सा बंधन है? ये सब दूसरा का है। सहसंयोजी बंधन है। बताइए इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तीसरा का हमको लगा नाइट्रोजन के बीच बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। वैद्युत संयोजी के गुण बता दीजिए। पूछता है बहुत बार क्वेश्चन कि इनमें से कौन वैद्युत संयोजी का गुण है या नहीं है। बताया नहीं सर, जैसे गुण गलनांक का? होता है कुछ रहेगा। हाँ तो बताइए, ठीक है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, द्रव अवस्था में आपका विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्रुवीय होते हैं। ध्रुव प्लस हाँ। माइनस है। और उसके बाद यही 4 गो ऑप्शन है आपका। अब बताइएगा, अब सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन के अति साझा के अनुसार एगो किया तो एकल बंधन, 2 किया तो डबल बॉन्ड, और 3 किया तो ट्रिपल बॉन्ड। ना 4 गो कहाँ है? 3 गो हो सकता है। अगला वर्ष तो अगर आएगा 4 गो तो संतोष में नहीं रखता। बताइए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? ऑक्सीजन की संयोजकता संयोजकता तो 8 होता है ना, तो 6 नहीं 2 हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 हो जाएगा। 6 तो संयोजी लगता है। अब इसका सहसंयोजक बंधन के विषय गुण, हाँ वही देखिए, चालू कर ला, देख लेना। इसमें सर इसका गलनांक ऊपर उल्टा हो जाएगा, क्वथनांक निम्न हो जाएगा। ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, लिक्विड में आपका विद्युत का कुचालक होता है। यह हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा कि इसमें दे लेना होगा, ये वो तो ध्रुवीय था, ये क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। सामने कोई प्रेजेंट है, छुट्टी चाहिए आपको सरकारी। अरे डराता कुछ है सर, तो पूछ लो। मतलब ऐसे यौगिक के नाम बताइए जिसमें आयनिक बंधन भी होता है और सहसंयोजक बंधन दोनों होता है। क्या चीज किसको होता है? इसमें कहेंगे कुछ नहीं, तो उप संयोजी होगा। हाँ, वो रेडॉक्स तो सभी था, ऑक्सीकरण अवकरण। होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो रेडॉक्स तो वो आपका वो दूसरा हो जाता है, ऑक्सीकरण और अवकरण साथे साथे होता है तो रेडॉक्स का क्रिया कहलाता है। हाँ ना, हाँ होगा कोई OH, KOH हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और सोडियम साइनाइड हो गया। ये तीनों है जो आपका क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन किसके साथ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। फोन के साथ बनाता है, सिर्फ कौन है? फोन। FON मतलब F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। कौन का तीनों के साथ बना है? बताइए, प्रोटीन DNA और RNA में कौन सा बंधन बनता है? कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। हाइड्रोजन बंधन बनता है। कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बंधन।
खाई लेंगे जगह गांधी के छोड़े तो नहीं रखना पड़ता। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण ना। और इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण। तो ऑक्सीकरण को एक और नाम से जानते हैं, वो तो आपका हो गया अवकरण के कहते हैं। उपचयन, ऑक्सीकरण के उपचयन और अवकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ अवकरण भी होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। बताइए, पुरानी किताबों पर कागज में भूरा किस कारण हो जाता है रंग? सेलुलोज के ऑक्सीकरण, मतलब सेलुलोज जो जाता है जो होता है ऑक्सीकरण के खराब हो जाता है। भूल तो रहे हैं सर, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। हाँ हाँ, तो कागज बनता है सब सेलुलोज से तो बनबे करता है। कल रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। चलो बंद कीजिए, पूरा रासायनिक अभिक्रिया पूरा।